श्री गणेशाय नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः। मित्रों, कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपको कुछ योगों के बारे में, कुंडली में बनने वाले जो हैं कुछ योग, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। विवाह योग कब बनता है? मित्रों, सप्तम भाव मैरिटल लाइफ है, विवाह स्थान है। अगर सप्तम भाव शुभ हो तथा सप्तमेश वली हो, अगर सप्तम भाव शुभ, यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हों और इसका जो मालिक है वह वली हो, जैसे उच्च का हो, स्वग्रही हो, मित्र या उच्च के ग्रहों द्वारा देखा जा रहा हो, तो वह भी एक विवाह का योग बनाता है। वैसे ही अगर शुक्र स्वग्रही या कन्या राशि में बैठा हो, शुक्र स्वग्रही हो और कन्या राशि में बैठा होगा, तो वह भी विवाह का योग उत्पन्न करेगा, बनाएगा। मेष और सप्तमेश पहले, चौथे, सातवें और 10वें केंद्र में बैठे होंगे, तो वह भी विवाह योग बनाएंगे। वैसे ही मित्रों, लग्नेश लग्न में या द्वितीय भाव में बैठा होगा, तो वह भी एक विवाह योग बनाएगा। ऐसे ही सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रहों की दृष्टि में होगा। अगर सातवें भाव का मालिक अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि में आएगा, तो वह भी एक विवाह योग बनाता है। मित्रों, गुरु अपने मित्र के निवास में बैठा होगा, तो वह भी विवाह का योग उत्पन्न करेगा। वैसे ही अगर सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, जब जब सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, तो वह विवाह का योग बनाएंगे। मित्रों, लग्न से सप्तम भाव में शुभ ग्रह हों, सप्तम शुभ ग्रह युक्त होकर के द्वितीय स्थान में जाए, तो वह भी विवाह का योग उत्पन्न करता है। और विवाह प्रतिबंधक कोई योग ना हो, जैसे सप्तम भाव में नीच का स्वामी, सप्तमेश नीच होकर के बैठा हो, नीच ग्रह द्वारा देखा जाता हो, तो ऐसा विवाह प्रतिबंधक योग ना बने। तो इन योगों में अगर सप्तमेश शुभ ग्रह के साथ ना हो, 6, 8 और 12वें स्थान में चला जाए, तो वह विवाह प्रतिबंधक योग बनेगा। सप्तमेश द्वादश भाव में चला जाए, दीर्घ आयु योग, पंचम में चंद्रमा, 9वें भाव में गुरु और 10वें भाव में अगर मंगल होगा, तो वह दीर्घ आयु योग उत्पन्न करेगा। मित्रों, आयु भाव अष्टम है, अष्टमेश अपनी राशि में बैठा होगा, तो वह दीर्घ आयु योग बनाएगा। तीसरा, शनि अष्टम में होगा, अष्टम भाव में अगर शनि होगा, शनि आयु का कारक है, तो वह भी दीर्घ आयु का योग बनाएगा। वैसे ही अष्टमेश लगन, चतुर्थ, पंचम, सप्तम और 10वें स्थान में होंगे। अगर अष्टमेश लगन में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में या 10वें भाव में होंगे, तो वह भी दीर्घ आयु का योग बनाएंगे। मित्रों, छठे तथा 12वें घर का मालिक अगर लग्न में बैठेगा, तो वह भी दीर्घ आयु योग बनाएगा। वैसे ही मित्रों, पाप ग्रह, कोई भी पाप ग्रह 3, 6, 11 यानी त्रिषडाय 3, 6 और 11वें एकादश भाव में होंगे, तो वह भी दीर्घ आयु योग बनाएंगे। पाप ग्रह 3 इन घरों में एक अच्छा योग बनाते हैं। मित्रों, लग्नेश बलवान होकर के अगर केंद्र में 1, 4, 7 और 10 भाव में बैठेगा, तो वह भी दीर्घ आयु का योग उत्पन्न करता है। लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश,
अष्टमेश, अगर इन स्थानों का शनि लग्न में हो, लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, अष्टमेश, इन स्थानों का शनि लग्न में बैठा होगा तो वह अल्पायु योग बनाता है। वैसे ही शुभ ग्रह 3, 6 और 9वें भाव में होंगे। अगर शुभ ग्रह तीसरे, छठे और नवम भाव में होंगे तो वह भी अल्पायु योग बनाएंगे। मित्रों, अगर अष्टमेश पाप ग्रह होकर के गुरु द्वारा देखा जाता है, अगर अष्टमेश पाप ग्रह हो और गुरु द्वारा दृष्ट हो देखा जाए तो वह भी अल्पायु योग बनाता है। वैसे ही मित्रों, चंद्रमा, शनि और सूर्य 8वें भाव में होंगे। चंद्रमा, शनि और सूर्य अगर अष्टम भाव में होंगे तो वह भी अल्पायु योग उत्पन्न करेंगे। मित्रों, अगर लग्नेश निर्बल हो और पाप राशि में पड़ा हो, अगर लग्नेश निर्बल हो और पाप राशि में पड़ा होगा तो वह भी अल्पायु योग ही उत्पन्न करेगा। अगर सप्तमेश या शुक्र 3, 6, 10वें और एकादश स्थान में हों तो 22वें वर्ष में भाग्योदय होगा। मित्रों, अगर सप्तमेश या शुक्र तीसरे, छठे, 10वें या एकादश स्थान में होंगे तो 22वें वर्ष में आपका भाग्योदय हो सकता है। मित्रों, अगर भाग्येश सूर्य हो, अगर भाग्येश नवम भाव का मालिक जो सूर्य हो तो 24वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। वैसे ही मित्रों, चंद्रमा भाग्येश हो, नवमेश हो, नवम भाव का मालिक हो तो 25 यानी कि 25वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। वैसे ही मित्रों, अगर मंगल भाग्येश होगा तो 29वें वर्ष में आपका जो है वो मित्रों, अगर भाग्येश बुध होगा, अगर नवमेश या भाग्येश बुध होगा तो 32 यानी 32वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। वैसे ही अगर भाग्येश गुरु होगा तो 16वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। मित्रों, शुक्र अगर भाग्येश होगा, नवमेश होगा तो 25वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। वैसे ही मित्रों, अगर शनि भाग्येश होगा तो 36 यानी 36वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। वैसे ही राहु केतु भाग्येश में हों तो 42 यानी 42वें वर्ष में आपका भाग्योदय होगा। चतुर्थ भाव माता का है तो ठीक सामने उसके 10वें भाव पिता का है। तो दशमेश गुरु शुक्र के साथ बैठे हों, अगर दशमेश 10वें भाव का मालिक गुरु शुक्र के साथ बैठा हो तो पिता का सुख प्राप्त होता है। अगर नवमेश परमोच्च उच्च होकर के बैठे होंगे तो भी पिता का सुख प्राप्त करता है, पितृ सुख योग बनता है। सूर्य मंगल अगर 10वें भाव में होंगे तो भी पितृ सुख का योग बनता है। मित्रों, पाप ग्रह से रहित कोई पाप ग्रह साथ में ना बैठा हो, अगर सूर्य 10वें भाव में ना हो, अगर पाप ग्रह से रहित सूर्य 10वें भाव में ना हो तो भी पितृ सुख का निर्माण करता है। वैसे ही दशमेश शुभ ग्रहों के मध्य में बैठा हो, दोनों तरफ शुभ ग्रह हो और बीच में दशमेश बैठा हो तो भी पितृ सुख का योग बनता है। लग्नेश पंचमेश में और पंचमेश लग्नेश में बैठा हो, लग्न में बैठा हो तो वो महाराज योग बनता है। वैसे ही लग्नेश शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो तो वह भी महायोग बनता है। लग्नेश तथा पंचमेश स्वराशि में बैठे हों तो भी महाराज योग बनता है।
मित्रों, इन योगों में जन्म लेने वाला जातक उच्च शासनाधिकारी बनता है। वैसे ही एक योग होता है मूसल योग। मित्रों, अगर सारे ग्रह स्थिर राशियों में बैठे हों तो मूसल योग बनता है। तो स्थिर राशियां कौन सी हुई? चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर, स्थिर और ये द्विस्वभाव। चर, स्थिर और ये द्विस्वभाव। चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो मित्रों, कौन कौन सी हुई? चर, स्थिर। वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये राशियां जो हैं वो स्थिर राशियां हुई। अगर सारे ग्रह अगर स्थिर राशियों में बैठे होंगे तो मूसल योग बनता है। ऐसा योग जो है वो जातक को एक धनी, राजा, प्रसिद्ध एक राजदूत बना देता है। इसके बाद कमल योग। कमल योग क्या है? अगर सभी ग्रह, अगर सारे शुभ ग्रह केंद्र में बैठे होंगे, 1, 4, 7 और 10, अगर इन स्थानों पर बैठे होंगे तो इसको कमल योग कहेंगे। अगर किसी की कुंडली में कमल योग बने तो ऐसा जातक एक राज्यपाल हो सकता है। इसके बाद केदार योग। तो 4 राशियों में सारे ग्रह बैठे हों, 4 राशियों में ही अगर सारे ग्रह बैठे हों कहीं पर भी, तो इसको केदार योग बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत। पर्वत योग क्या है? 7वें 8वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो। 7वें 8वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो और इन राशियों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। 7वें 8वें में कोई ग्रह ना हो और इन ग्रहों, इन राशियों पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो एक जातक एक महान लेखक बन सकता है। इसको पर्वत योग कहते हैं। मित्रों, लक्ष्मी योग क्या है? अगर लग्नेश बलवान हो तथा भाग्येश अपने मूल त्रिकोण, लग्नेश बलवान हो, भाग्येश मूल त्रिकोण अथवा स्वराशि में हो तो जातक महान पराक्रमी और लक्ष्मी युक्त। लग्नाधि योग। लगन से 7वें 8वें स्थान में शुभ ग्रह हों। लगन से 7वें 8वें स्थान में शुभ ग्रह हों और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो तो जातक महान विद्वान और साथ साथ में राजनीति में भी पटु होता है, बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ भी हो सकता है। ऐसा कह सकते हो कि कौन कौन से योग कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखना और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मित्रों, अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।